हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक वृत्त दे दिया जाएगा और इसकी त्रिज्या दे दी जाएगी, यानी त्रिज्या की लंबाई, और कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई क्या है? पाई बराबर होता है 22/7। 22/7 या 3.14। 3.14 ये पाई का मान होता है। आर क्या होता है? आर बराबर होती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि त्रिज्या क्या होती है या त्रिज्या किससे कहते हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो इसके बीच में, यानी बिल्कुल इसके बीच में कोई ना कोई बिंदु होगा। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र। इंग्लिश में इसको सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। तो इस बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से। तो इस बिंदु से यहाँ तक कुछ ना कुछ क्या होगी? दूरी होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो इसी लंबाई को, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में उसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त की त्रिज्या किससे कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। एक बार फिर से लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देंगे, जो जो मान है इसमें उसका मान रख देंगे। यहाँ पर आर बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। आर बराबर है 3 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर पाई का मान कितना है? 22/7 या 3.14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी मान रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 3.14 रख लेते हैं। तो इसके बीच में गुणा है तो गुणा लगा लेंगे, और आर स्क्वायर यानी आर की जगह कितना? 3। तो 3 का स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 3.14। अब गुणा है, अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 की 2 बार गुणा, 3 की 2 बार गुणा, या हम डायरेक्ट भी 3 3 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 3 × 3 लिख लेते हैं। तो इसको आगे हम हल करेंगे 3.14 गुणा 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, और इसकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 की गुणा हम करेंगे 3.14 से। तो 9 × 4 = 36। 36 का आएगा 6, हासिल हो जाएंगे 3। 9 एकम 9 3 12, 12 का आएगा 2, हासिल हो जाएगा 1। 9 3 27 और 28, 1 28। तो पॉइंट कितने अंकों के बाद है? 2। तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे 2 अंकों के बाद, 1 2। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो लंबाई है किसमें? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो यहाँ पर हो गया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ये आंसर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, लेकिन अभी इसकी लंबाई बची है, परिधि की लंबाई। तो अब हम परिधि की लंबाई निकालेंगे। तो चलिए अब हम परिधि की लंबाई निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि यानी परिधि की लंबाई। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी 2πr। तो ये वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो अगर आपको परिधि के बारे में नहीं पता है कि परिधि किसे कहते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए
कोई वृत्त के रूप में एक रबड़ है। क्या है? रबर। वृत्त के रूप में एक रबर है। क्या है? रबर। तो वृत्त के रूप में एक रबर है। अगर हम इस रबड़ को एक जगह से काट दें, क्या करें? एक जगह से काट दें, तो अगर हम काट कर इसको सीधा करें, क्या करें? सीधा कर लें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी इसकी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि। तो जितनी भी इसकी लंबाई आएगी ये इसकी परिधि कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ पर आ गई, कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आ गई मान लीजिए, तो इसकी ये लंबाई परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि। तो आशा करता हूँ कि आपको परिधि के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम मान रख देंगे, 2 की जगह 2 रहेगा, गुणा पाई की जगह 3.14, 3.14 और आर की जगह है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो 3 रख लेंगे। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी होता है 6, गुणा 3.14 बराबर। अब इसकी 3.14 से गुणा करेंगे, तो 6 चौके होता है 24, 6 चौक 24 हासिल हो जाएगा 2, 6 एकम 6 और 2 8, और हासिल कुछ भी नहीं रहेगा। और हम क्या करेंगे? 6 की गुणा 3 से करेंगे, तो 6 तियाँ होता है 18, तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे। दशमलव है 2 अंकों के बाद, दशमलव 2 अंकों के बाद, तो 1 2, तो यहाँ पर हो गया 18.84। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर आ गया। तो यही हमारे आंसर थे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल के आ गया और वृत्त की परिधि भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।